चीज़ें जो हैं मेडिकल में चेंजेज होते रहते हैं, तो ये एक चेंज किया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें लागू की गई हैं और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हज़ारों गैर जरूरी पद। तो ये देखिए, पहले क्या था, स्वास्थ्य विभाग में कुछ चीज़ें जो एडवांस नहीं थी, तो एडवांस होने की वजह से जैसे कुछ इक्विपमेंट एडवांस हो गए हैं। ये जैसे देखिए, शासन को 3244 नए जरूरी पदों के सृजन का भेजा गया प्रस्ताव। देखिए 3244 सीटें, मतलब कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसका जरूरी भी है और कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो अभी काम कर रहे थे, उनको हटाना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ अब गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे। आपका यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे और लास्ट में ये भी समझ पाएंगे कि अगर आप मेडिकल की कोई भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपका कौन सा कोर्स बेस्ट है और आप कर सकते हैं वो कोर्स। 2023 में ही वो कोर्स कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में इसी PDF में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसे स्वास्थ्य विभाग में हज़ारों पद उक्त वक्त के साथ गैर जरूरी हो गए हैं, मतलब उनका अब जरूरी नहीं है, अब उनके होने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे करीब 4000 पदों को ख़त्म करने की तैयारी है। इनमें देखिए BCG टेक्नीशियन, जो BCG लगता है ये वैक्सीनेशन है, BCG डार्क रूम सहायक जो होता है, जिसमें जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं, जो एक्सरे खींच के फिर उसमें कुछ चीज़ें उसमें एक्सरे में मॉडिफाई किया जाता है। नॉन मेडिकल सहायक हैं। तो इन सभी पदों को कुछ जो इसकी जॉब है उनको हटाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कई अन्य पद शामिल हैं, उनके लिए फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत के मुताबिक नए पदों का सृजन किया जाना है। मतलब न्यू पद जो है वो इसमें फिलअप किए जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। जिसमें क्रिटिकल केयर, देखिए अब कौन कौन से पद ऐड किए जाएंगे। क्रिटिकल केयर, ट्रामा केयर, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जैसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण शामिल हैं। अब ये सब जो कोर्स हैं, डिप्लोमा के मेडिकल के कोर्स हैं, ये सब अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आपको करना है तो इसी वर्ष कर सकते हैं। अभी कहाँ से कर सकते हैं ये भी मैं बता ही दूंगा लास्ट में, देखते रहिए। इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। समय के साथ टीकाकरण से लेकर मरीजों के इलाज और जांचों के तौर पर तरीकों में तमाम बदलाव आए हैं। एक दौर था जब पहले एक्सरे खींचा जाता था, फिर डार्क रूम में उसकी धुलाई होती थी। देखिए, अब एक्सरे खींचने के बाद डार्क रूम में धुलाई होती थी तो एक उसमें वर्कर की आवश्यकता पड़ती थी। अब तो ऐसा नहीं है, अब डिजिटल मॉडर्न ज़माना है, अब यह सारा काम डिजिटल मशीनों से होने लगा है। ठीक इसी तरह पहले BCG का टीका भी एक खास सुई से लगता था, उसे गर्म करके दवा लगाकर वो हाथ में गोद दिया जाता था। इस काम को BCG टेक्नीशियन ही अंजाम देते थे। तो अब तो BCG टेक्नीशियन की आवश्यकता नहीं है ना। अब ये काम तो अब नर्स और ANM इस काम को ट्रेंड हो गई हैं। BCG का टीका भी सिरिंज से लगने लगा है और BCG टेक्नीशियन पद भी गैर जरूरी हो गया है। तो अब तो BCG का टीका एक डिस्पोजल आता है, उसी से लगते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर न्यू डिस्पोजल यूज करते हैं। तो अब कोई ऐसा नहीं है कि उसको फिर आपको क्या करना है, आपको उसको स्टेराइल करना है, फिर उसको वही यूज करना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर इसीलिए गवर्नमेंट हटाना चाह रही है ना। तो देखिए, अब इसमें चीज़ें और देखिए, BCG टेक्नीशियन पद भी गैर जरूरी हो गया। तीसरा पद नॉन मेडिकल सहायकों का है। मतलब नॉन मेडिकल सहायक, मतलब जो मेडिकल से संबंधित सहायक नहीं है। जैसे यह कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम में लगे थे, जैसे कुष्ठ रोग जो होता है तो उसका हो गया। फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन पद भी गैर जरूरी पदों की सूची में शामिल है। भाई देखिए, जो BPT कर रहे हैं वो तो अब मान लीजिए अभी सही है, जो लेकिन डिप्लोमा कर रहे हैं ना, डिप्लोमा DPT कर रहे हैं, DPT उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो DPT अगर आपको करना है तो DPT ना ही करें तभी सही है। दरअसल विभाग को जरूरी फिजियोथेरेपिस्ट की है। तो दरअसल मतलब विभाग को तो फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ना कि टेक्नीशियन चाहिए, क्योंकि टेक्नीशियन जो करता है वही फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं। थोड़ा मोड़ा चेंजेज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको मतलब नॉन में आ रही है, नॉन मेडिकल सहायक में ले रही है, तो उसको हटा सकती है। तो आप अभी सजग रहें जो भी स्टूडेंट DPT करना चाहते हैं। ये देखिए, पुराने कर्मी कर रहे हैं आपत्ति। महानिदेशालय से जुड़े सूत्रों की माने तो शासन के गैर जरूरी पद खत्म करने का प्रस्ताव भेजा गया था, मगर बार बार आपत्ति लगाई जा रही है। अब शासन के अंशसचिव ने महानिदेशालय को पत्र लिखकर कहा है कि खत्म होने वाले पदों में BCG टेक्नीशियन का पद भी शामिल है। जबकि केंद्र सरकार ने क्षय रोग, टीबी के लिए के खाते के लिए मतलब 2025 तक का समय तक किया है। ऐसे में पुनर्विचार कर संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा है।
तो 20 हैं। इसमें देखिए कितने कितने पद इसमें हटाए जाएंगे, यह पद होंगे ख़त्म। 47 पद फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की भी ख़त्म कर दी जाएगी और 291 BCG टेक्नीशियन की ख़त्म कर दी जाएगी और 893 डार्क रूम सहायक ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा और 2689 नॉन मेडिकल सहायक जो होते हैं वो भी पद हटा दिए जाएंगे। तो ये देख लीजिए नॉन मेडिकल सहायक जो भी हैं वो हटा दिए जाएंगे। टोटल 3917 मतलब 3917 लगभग समथिंग में आपके 4000 पद हटा दिए जाएंगे और यह नए पद होंगे सृजित, मतलब इन नए पद पे फिर आपका नए पद फिलअप किए जाएंगे। जैसे अगर आपको ट्रामा टेक्नीशियन करना है, OT टेक्नीशियन कोर्स करना है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स करना है या फिर एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन करना है या फिर उपचारिका जो सहायक होते हैं समथिंग में 3244 पद ये हैं जो आप फिलअप किए जाएंगे। तो ट्रामा टेक्नीशियन ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कोर्स करने हैं तो ये सब कोर्स बेस्ट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए ये कोर्स बेस्ट। ये अगर 2023 में ये आपको कोर्स करना है तो आप ही उत्तर प्रदेश UP उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म आता है और ये 10th एंड 12th के परसेंटेज के बेस पे होता है। तो 2023 का अभी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, तो फॉर्म आते हैं तो आप ये फिलअप करके UP के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से ये आप कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी सीटें हैं इसमें, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा आपको सूचित किया जाएगा। आने ही वाले हैं 10-15 दिन में, 20 दिन में आपके ये फॉर्म आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, अगर ये कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं।